जो कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ उसके कुछ भागों को मैंने देखा और मुझे ये सुखद आश्चर्य लगा कि अधिकांश युवा नेता उसमें भाषण दे रहे थे और सारे तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि 40-45 वर्ष की उम्र के थे और बहुत ऊर्जा के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। कई प्रस्तावों को रखने की बात थी तो उसका जिम्मा भी युवा नेताओं को दिया गया था। तो इस लिहाज से क्या आपको लगता है कि ये जो महाधिवेशन है उसने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार किया है? जो G23 जैसे पूरी एक तरह की उलझन की स्थिति थी पार्टी में वो दूर हुई है। कांग्रेस ने इस महाधिवेशन में एक पूरा प्रस्ताव पारित किया कि 50% से ज़्यादा सीटें जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होंगी, वो 50 वो पिछड़े वर्गों के लिए होंगी यानी कि महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इन तबकों के लिए। इसके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें हुई लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान आगे दिलाऊँगा। हो सकता है आप इस बात पर खुद प्रकाश भी डालें कि जो बातें उन लोगों को करनी चाहिए थी यानी कि एक पार्टी को एक टिकट मिले, एक पार्टी के एक ही व्यक्ति को चुनाव में लड़ने का मौका मिलेगा, ये फैसला नहीं हो पाया। एक व्यक्ति एक पद का फैसला नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने एक ऐसा एकजुट चेहरा अपना प्रस्तुत किया है जो कि देश की जनता को आकर्षित करे या कम से कम जो चुनाव या राजनीति के समीक्षक हैं, उन्हें यह लगे कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अब यह लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, तो उससे कांग्रेस को लाभ हुआ है, राहुल गांधी को लाभ हुआ है, कांग्रेस के संगठन को लाभ हुआ है, कांग्रेस की एकता उससे बेहतर हुई है, कांग्रेस की सार्वजनिक छवि बेहतर हुई है, राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि बेहतर हुई है। ये सब बातें बिना किसी शक के हम लोगों को मान लेनी चाहिए। और राहुल गांधी के आलोचकों और भाजपा के आलोचकों ने भी मोटे तौर पर घुमा फिरा के, अगर सीधे नहीं तो इन बातों को मान ही लिया है। और ये भी बात सही है कि अगर रायपुर महाअधिवेशन में ये तय किया गया है कि वो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को, स्त्रियों को कांग्रेस के संगठन में ज्यादा जगह दी जाएगी, ज्यादा, तो ये बात भी ठीक है, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि आखिरकार दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों और स्त्रियों के नाम पर कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस की जो निर्णयकारी की तो कांग्रेस की जो निर्णयकारी इकाइयां हैं, उनमें जिनको रखा जा रहा है वो लोग दरअसल हैं कौन? केवल इसी से काम नहीं चलता है कि हम ये कह दें कि हम दलितों को रखेंगे, हम आदिवासियों को रखेंगे, हम पिछड़ी जातियों को रखेंगे, हम स्त्रियों को रखेंगे। कांग्रेस में हमेशा से इन तबकों के लोग रहे हैं। भाई अब आप रायपुर अधिवेशन से इनकी संख्या और बढ़ा देंगे, ये ठीक बात है, मैं कह चुका हूं, ये एक स्वागत योग्य बात है। लेकिन सवाल ये है कि आप किन को रखेंगे? क्या ऐसे लोगों को आप रखेंगे जिनका स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, उसके बाद में फिर प्रदेश स्तर के ऊपर कुछ किन्हीं समुदायों में कोई प्रभाव है? क्या वो अपने समुदायों के नेता हैं? देखिए, पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस को उन समुदायों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो धीरे धीरे करके 60 के दशक से उसका साथ छोड़कर जाते रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने पिछड़ी जातियों में से किसी को, 2 लोगों को रख लिया, तो वो क्या है? क्या उनका कोई प्रभाव है? अब देखिए, हमारे वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक हैं सुभाष पलसीकर, उन्होंने आज रायपुर अधिवेशन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर लंबे अरसे से स्थानीय स्तर पर जो मास लीडर हैं, जननेता हैं, उनकी कमी है। तो ये बहुत पते की बात है। जब वो जननेता कह रहे हैं तो मैं उसका मतलब इसलिए इस तरह निकालता हूं कि समुदायों के नेताओं की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है जो एक अपील करें तो उनके समुदाय का एक बड़ा हिस्सा उनकी अपील मानकर कांग्रेस के समर्थन में खड़ा हो जाए, कांग्रेस के लिए काम करे, कांग्रेस को वोट दे। सवाल ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को कांग्रेस रख रही है वो लोग हैं कौन? क्या वो कोई प्रभावी हैं, या वो कांग्रेस में पहले से जो जड़ जमाए बैठी हुई शक्तियां हैं, जिनकी तरफ भी सुभाष पलसीकर ने इशारा किया है, उन्हीं के चाटुकार लोग हैं जो कि विभिन्न समुदायों से आए हुए हैं, लेकिन वो केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए और कांग्रेस में शामिल होकर राज्यों के स्तर पर, कई जगह कांग्रेस राज्यों में सत्ता में भी है या सत्ता में आने वाली होती है या प्रमुख दावेदार है सत्ता की, उसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या वास्तव में उनके पास ऐसी क्षमता है
जिससे वो कांग्रेस के जनाधार को विस्तृत कर सकें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जो कांग्रेस का आला कमान है अपने संगठन का विस्तार किस तरीके से कर रहा है।